Hello everyone, welcome back to my channel and those one new welcome to my channel. Hope you all are doing well. उम्मीद है कि आप सबकी ईद का दूसरा दिन बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। अरे मैं क्या बताऊं मैं क्या बताऊं। मेरा तो पहला दिन आप लोगों ने देख ही लिया किस तरीके से गुजरा, सो के ही गुजरा है। लेकिन आज डे 2 है और मैं आज तैयार होंगी। फाइनली मैं आज तैयार होंगी और कल मैं नहीं हुई थी और मुझे हॉस्पिटल भी जाना पड़ गया था। खैर आप सब लोग दुआ कीजिएगा मेरी खाला के लिए कि उनको सेहत दे खुदा। मतलब यार जब कोई अपना जाता है ना ऐसे अस्पताल में तो पता चलता है कि हमारी, मैं पानी बिजली के लिए रोती रहती हूँ कि पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही, लेकिन जिनकी ईद ऐसे गुजर रही है मतलब उनको खुदा सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और उनके घर वालों को सब्र दे। खैर आज डे 2 है और मैंने जो कल वादा किया था कि मैं मेले में जाऊंगी तो वो मेला तो लगा हुआ है। नूर फातिमा गई थी लेकिन वो बाहर से ही वापस आ गई थी क्योंकि हमारे इलाके में ही लगता है। सो हम आज वहाँ जाएंगे इंशाल्लाह और मैं तैयार हो रही हूँ फाइनली। तो मैं जो कल सूट आपको निकाल के दिखाया था आज भी वही पहन रही हूँ। वेट करें, ये रहा हमारा सूट। फाइनली मैं आज इसको पहनूंगी। तो ये मैंने बहुत ज़्यादा शौक से लिया था क्योंकि बस ये मुझे देखते ही अच्छा लगा था। जो चीज़ मुझे देखते ही अच्छी लग जाए ना बस वो मैं ले लेती हूँ। मतलब ऐसे घमंड वाला नहीं बोल रही, समझ रहे हो ना कि मैं हासिल करके ही रहती हूँ। जिद भी है बड़ा हरामी हो बेटा। लेकिन ले लेती हूँ। खैर तो ये मेरा जोड़ा है। मैं इसके साथ अभी बहुत सारी रील्स टिकटॉक बनाऊंगी तो आप जाके मेरे इंस्टा को और टिकटॉक को फॉलो करें जाके। मैंने ऊपर नाम मेंशन किया हुआ है और बहुत सारा प्यार दिखाएं वहाँ पर भी। कमेंट्स किया करें, मैं जवाब देती हूँ और चेंज करके मिलते हैं। सो गाइस मैंने कहा जैसे कि हम चेंज करके मिलते हैं, लेकिन जब मैं अपने सूट को खोलने लगी तो मैंने कहा यार नहीं, इसकी एक मेमोरी तो होनी चाहिए ना, क्योंकि इसका ये ड्रेस इतना प्यारा लगा था मुझे। तो मैंने कहा इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं आपके साथ। ये सबसे पहले इसका दुपट्टा जिसको देख के मेरा इस पर दिल आया था, देख रहे ये पिंक केचर आपको मेरी हर वीडियो में नज़र आएगा क्योंकि पिछले टूट ना जाए बस, क्योंकि जब तक ये टूटेगा नहीं तो मैं अगला चेंज नहीं करूँगी। बहुत सारे केचर्स हैं मेरे पास लेकिन मैं अब यही लगाती हूँ, टूटेगा तो अगला आ जाएगा, अगला आ जाएगा, अगला आ जाएगा। और ये काफ़ी 1.5-2 साल हो गया इसको, बस अब ये कहते ही टूटेगा पता है। खैर तो ये दुपट्टा हुई हुई ये देखने जरा, मतलब ब्लैक पे भी कितना लग रहा है अच्छा। हाय हाय इतना सुकून। मेरा है ना एक लफ्ज़ है वर्ड जो मैं बोलती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा। अगर मेरे को कोई चीज़ पसंद आ गई ना, खासतौर पे मैं अपने लिए वो लफ्ज़ मैं यूज़ नहीं कर रही, बस समझ जाए आप लोग, ठीक है। बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। इसको जब मैं पहनूंगी तो क़यामत ढाऊंगी, क़यामत। भाई कितना ही प्यारा हो सकता है। कहाँ से आते हैं ये? अभी तो सिर्फ दुपट्टा है, अभी तो मैंने कमीज दिखाई ही नहीं है। और ये गरारा है, मतलब इसका है ना साथ गरारा है और ये कमीज है इसकी। मेरा फिल्टर बार बार हट रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल चलो जाके इलाज कराओ। की कमीज है, जस्ट लुक एट, मतलब प्यार हो गया प्यार। ये पीछे इसके पीछे ना ऐसे, मतलब बहुत प्यारा है यार। मेरी अपनी ही नज़र ना लग जाए इसलिए हम बोलते हैं माशाल्लाह। और ये इसका बॉर्डर देखो आपको, मतलब यार आफत कयामत जो लफ्ज़ सूट करे बोले। चुप हो जा सातवीं फेल चुप। ओहो मेरा फेवरेट सूट अगर आप बोलेंगे ना, मुझे ऐसे सूट बहुत पसंद है, पतले से लंबी आस्तीनें और ऐसे ऐसा ही सेम। अगर मैं और जो चीज़ मुझे पसंद आ जाए ना, मतलब मैं और मेरे पापा की आदत
बिल्कुल सेम टू सेम है। वो अम्मी के लिए भी जब भी जोड़े लाते हैं ना, उनको अगर एक डिज़ाइन पसंद आता है ना लॉन के, तो वो उसके हर कलर में ख़रीद के लिए आते हैं 6-7। अब मेरा भी यही है, आपने देखा होगा मेरी पिछली वीडियोज़ में कि मेरी एक ही डिज़ाइन का वो फ्रॉक है, मैक्सी है, और वो मेरे पास 4-5-6 कलर में है, क्योंकि वो डिज़ाइन मुझे पसंद आया था तो मैंने उसके सारे कलर ख़रीद लिए। 2-3 रहते हैं लेकिन अभी वो मार्केट में शॉर्ट हैं तो मैंने वो लिए नहीं, वरना इस ईद पे मेरा बिल्कुल प्लान था कि वो जो 2-3 बचे वो मैं ले लूँगी और ईद हो जाएगी हमारी। तो मुझे ये पसंद आया और इसमें भी अभी 2-4 कलर हैं, तो वो बस हम बाय कर ही लेंगे। और इसके साथ ही ईद गरारा यार, तो मैंने ख़ास तौर पे इस सूट के लिए मैंने कहा था कि मैं बाहर जाऊँगी, बाहर में थोड़ी वीडियोज़ बनाऊँगी। ये गरारा है, इसके साथ कुद्दूसी साहब की बेवा वाला गरारा है। देखा किसी ने वो ड्रामा ना? हमने बचपन में शायद देखा होगा, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले रमज़ानों में मैंने लगवाया, लेकिन उसके डायलॉग्स ऐसे हैं तौबा 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 कि मैंने वो हटवा दिया। उसके डायलॉग्स कुछ ज़्यादा ही धड़कपन वाले हैं, तो मुझसे देखा ही नहीं गया। 10 मिनट से ज़्यादा मैंने देखा ही नहीं, हटा दिया मैंने। तो ये गरारा तो देख ही लिया है। बताइएगा कि आप लोगों ने कौन सा कलर पहना है ईद के लिए, आपने कौन सा कलर चूज़ किया है। मुझे ना ईद पर ऐसा होता है, ईद एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप ना मतलब देसी कपड़े पहनो, बिल्कुल देसी वाला तैयार हो, पैंट शर्ट वगैरह नहीं। ईद होती है देसी बन के रहो। तो मैंने ये चूज़ किया और ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। अब हम इसके पता नहीं क्या कहते हैं इसको, जो भी कहते हैं, इसको हमने खोल लिया है। यार इतना प्यारा कैसे हो सकता है। और जब ये मैं पहनूंगी, सूट कहाँ प्यारे होते हैं, वो तो पहनने के बाद प्यारे लगते हैं, पर ये तो पहले ही प्यारा है क्योंकि शायद इसको मैंने अपना नाम दे दिया कि ये मेरा है। तो गाइस अब हम इसको पहन के आते हैं। क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? सॉरी। तो अब हम इसको पहनेंगे और फिर आपसे मिलेंगे। और एक और बात नहीं, कुछ नहीं। कितना प्यारा कलर आया। ये मेहंदी मेरे पापा ने लगाई है, दिख रही है आपको? बचपन में हमने वीडियोस इतनी बनाई नहीं है, बनाई भी है तो वो हमारे पास है नहीं, वरना मैं दिखाती। बचपन से हम ये चटाई लगवाते हुए आ रहे हैं और ये चटाई मैंने फिर लगवाई है। अगर आपने मेरा पिछला ब्लॉग नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देखें, उस पर आपको पता चल जाएगा ये मैंने किससे लगवाई। और ये मेरी मम्मा ने लगाई, ये तो मैं बता सकती हूँ। और मैं ना हाथ के हाथ डाल रही हूँ सारे ब्लॉग्स। तो आप लोगों का क्या काम है, आपने उनको देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। ओके, मिलते हैं आपसे तैयार होने के बाद। सो आई एम रेडी, मैं तैयार हो चुकी हूँ और 4 बज रहे हैं। शर्म आ रही है, छोटी बच्ची हो क्या? खैर अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। ये है मेरी ईद की लुक। तो क्या नाचो मैं? बताइएगा कमेंट में कैसी लग रही हूँ, ठीक है। और दूसरी बात ये कि 4 बज गए हैं और हमें जाना है मेले में, और आज मैं जाकर ही रहूँगी। धूप आज बहुत ज़्यादा थी तो और अब शाम हो गई है, तो हम चलते हैं। ऐसा ना हो वहाँ पे बहुत रश हो जाए, क्योंकि बहुत रश होता तो था बचपन में। अब मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि किस तरीके का कुछ क्या होता है क्या नहीं होता, मुझे आइडिया नहीं है। पहले बहुत मज़ा आता था, अब देखते हैं क्या होता है। मेरे बाद में तैयार हो गई है वो भी। और यार मैं भी आ गई, देखा ये मेरा मिनी पर्स है, तो इतना प्यारा है। मुझसे ज़्यादा तो आप प्यारी लग रही है, क्यूटी। ग्लासेस भी है, वो भी हार्ड। नहीं, ये वैम्पायर वाला है। वैम्पायर दिखाओ ये रहा मेरा पर्स। चैनल का। वाह भाई वाह, हमसे ज़्यादा अमीर तो हमारी बहन है। मेरे शूज भी बहुत प्यारे हैं। आप भी हम तब जाएंगे। हम बाहर जाके ही अपनी फुल लुक दिखाएंगे, अन्नू वर्मा की फुल लुक दिखाएंगे, ठीक है। सो गाइस मतलब मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ निकलने के लिए, और मैंने अपनी पंपी निकाल ली है। यप गाइस, ये पंपी है जो मैं इस ड्रेस के साथ मैच करके लाई थी, क्योंकि इसमें ना ब्लैक का कंट्रास्ट है, देखें मस्ती में। सो इसके लिए मैं ये पंपियाँ लाई थी और अब हम ये पहनेंगे। और जो बच्चे अपनी अम्मा अब्बा की बात नहीं मानते ना, उसको मैं इस जुत्ती से मारती हूँ। मजा आया। ठीक है, चलो चलते हैं लेट किए बगैर, क्योंकि 4:16 हो गए। मैं भी आ गई। चलते हैं। और यहाँ पे मैंने इतने प्यारे तरीके से शूज़ नीचे फेंके कि एक वीडियो अच्छी सी बनेगी, लेकिन मसला मेरे साथ नहीं होगा तो किसके साथ होगा। यहाँ मुझे पता ही नहीं था कि सीधा किस में डालना है पैर और उल्टा किस में डालना है। मम्मा जा रहे हैं हम, खुदा हाफिज। मायरा जल्दी आओ।
अल्लाह हाफिज। तो देखो नूरी, सो गाइस हम जा रहे हैं, बिल्डिंग में खड़ी हुई हूँ, मायरा का वेट कर रही हूँ। तो मैंने कहा थोड़ा सा क्लिप शूट कर लूँ, मतलब एक फुटेज ले लूँ। मिलते हैं अब हमसे रास्ते में, मिलते हैं चलते चलते, बातें करते करते चलते हैं। खैर पहली बार है कि मेरा मैं बाहर ऐसे ब्लॉग बनाऊंगी, पता नहीं, अभी तक तो ये है कि मैं बोलूँगी, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, लेकिन बात का पता नहीं। मुझसे तो नहीं हो पाएगा फ़िलहाल, अभी तो नहीं हो पाएगा। अब हम बाहर आ चुके थे, जिस दिन कॉन्फिडेंस आ गया उस दिन हम बोल भी लेंगे भाई, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। लेकिन अभी मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। यहाँ पे मैंने नूर को आवाज़ दी और उसने पीछे देखा और गाड़ी आ गई, वो बच गई। मतलब यही कन्फ्यूजन और यही नर्वस में रहती हूँ, इस वजह से मैं बाहर नहीं बोलती। तो गाइस पोपट हो गया है, मेला बंद है, 6 बजे खुलेगा। 4 बज रहे अभी तो। घर जाते हैं, अब फिर पापा के साथ बाइक पर आएंगे। और मैं भी वैसे हूँ। और यहाँ पे मैं रुक गई थी क्योंकि 1 महीने से मुझे गोला गंडा खाने का बहुत दिल चाह रहा था और मुझे नज़र आ गया खुला हुआ। तो बस क्योंकि सर्दियाँ थी तो वो लोग खोल ही नहीं रहे थे और मुझे ये दिख गया खुला हुआ, तो मैंने कहा नहीं, मैं तो आज लेकर ही जाऊँगी। और मैं वैसे भी जब भी घर से बाहर निकलती हूँ ना, तो मैं कुछ ना कुछ घर लेकर आती ही हूँ। ये मेरी आदत है, अच्छी है या बुरी मुझे नहीं पता, लेकिन बंदे को जब खा पी लेना चाहिए। अब पता नहीं कितनी ज़िंदगी है ना, तो खुश रहो, खुश रखो और बस मज़े करो। तो गोला गंडा मेरी फेवरेट है, पता नहीं गोला गंडा या बर्फ़, क्योंकि बर्फ़ के बगैर मैं रह नहीं सकती और गोला गंडे में बर्फ़ डलती है। तो बस मैं रुक गई थी और गोले गंडे की मैं वीडियो ना बनाऊँ, ऐसे हो सकता है क्या? मतलब अब मेरा फिर से दिल चाह रहा है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरा फिर से दिल चाह रहा है कि मैं खाऊँ। अब मैं मंगा के खाऊंगी आज शाम में। चले ठीक है, तो ये बन रहा था तो आप इसको 2x की स्पीड पे देखें और अगर आपका भी दिल करे तो मंगा के खा लें, और अगर नहीं मंगवा सकते तो दुआ करें, मैं भी करूँगी कि आपको मिल जाए। सॉरी अगर मेरी वजह से आपका दिल कर गया खाने का। तो मैंने पार्सल करवाया था क्योंकि घर जाके खाने में मज़ा आएगा, ऐसे रोड पे खड़े होकर खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो अब हम घर जा रहे थे, लेकिन आपकी बहन ऐसे घर थोड़ी जा सकती है आराम से, क्योंकि गोला गंडा ले लिया था तो ये तो हम 4 को खा लेंगे। लेकिन बिरयानी पापा खाते हैं, तो मैं बिरयानी मैं भी बहुत शौक़ से खाती हूँ, लेकिन अम्मी के हाथ की ज़्यादा, बाहर की भी खाती हूँ। लेकिन अभी कुछ पापा के लिए भी तो लेते ना, क्योंकि सबके लिए हो गया था। तो मैंने पापा के लिए बिरयानी ले ली, क्योंकि हमने नाश्ता वाश्ता कर लिया था, तो मैंने सिर्फ 1 थैली ली थी और बस हमने यहाँ पे लिया। और आज का मेरा सारा ख़र्चा मेरी बहन मायरा उठा रही है। मुझे शर्म नहीं आती भाई, क्या हो गया? अब ईदी मैंने ईदी भी ली है और मैं ऐसे भी करती रहती हूँ भाई मैं ऐसे ही लेती हूँ, मैं ऐसी हूँ। तो कोई मुझे जज ना करे। मैं अपनी छोटी बहन मेरे लाड उठाती है तो मैं अपना लाड उठाती हूँ। बस यही वजह, ये लोग जो मुझे देखते हैं ना गौर से पीछे मुड़ के, तो मैं इसलिए व्लॉग बाहर बोलती नहीं हूँ। अभी तो जब मैंने खोला हुआ है तो लोग देख रहे हैं। बस अब जब मैं जिस दिन मैं बोलूँगी तो रश ही ना जमा हो जाए, बस इसी डर से मैं नहीं बोलती। अस्सलाम वालेकुम, रक्षा करके आई हूँ। मुझे क्या पता था, वो तो 2 बजे भी हम जाते तो खुला हुआ ही होता था। वो बोल रहे अभी मगरिब को खुलेगा अजीब। अब पापा के साथ जाएंगे, पापा गए, पापा बिरयानी लाई हूँ। अंधेरा क्यों है भाई, इतना अच्छा घर साफ किया है मैंने। अम्मा लाइट खोलो। चलें थोड़ा सा इंतजार करते हैं। तो यहाँ पे मैं कैमरा सेट कर रही थी, फिर मैंने हाय हेलो करा, उसके बाद मैंने कहा गोला गंडा खोलते हैं। और इतना टेम्पटिंग था ना, उफ़ अल्लाह, मतलब देख के ही मुंह में पानी आ जाता है। फिर मैंने जल्दी से अम्मी को दिया, क्योंकि मैं अपना पहला वाला अम्मी को देती हूँ। मतलब जो भी साथ होता है उसको ही पूछना चाहिए ना, ये तो एक रिस्पेक्ट की बात होती है। और नूर ने खा लिया था, उसको बहुत अच्छा लगा, मैं इंतज़ार कर रही थी। और ये कपड़े मुझे लगा था कि मुझे टाइट होंगे, लेकिन ये बहुत लूज़ थे। मतलब शायद मैं बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो गई हूँ, मुझे ख़ुद से भी फ़ील होता है कि मैं बहुत कमज़ोर हो गई हूँ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। फिर मैं बिरयानी निकाल रही थी, मैंने बिरयानी निकाल के साइड पे रख दी, पापा लेटे हुए थे। फिर यहाँ पे आइसक्रीम आई हुई थी। मेरा आम दिन आइसक्रीम के बगैर नहीं गुजर सकता, तो ईद कैसे गुजर सकती है। और दोनों फ्लेवर मेरे फेवरेट थे, किंग कुल्फा और चॉकलेट। मज़ा आ गया। और उसके बाद मैंने ये निकाल ली थी और ये मायरा दी मेरी हेल्प कर रही थी। से अब गाइस अभी 8:30 हो रहे हैं और हम वापस से मेले में जा रहे हैं। पापा ने आवाज़ दे दी है तो हम चलते हैं, ठीक है। ऐसा अभी खुल चुका है और अपडेट है पूरी, तो मतलब अभी खुला हुआ है, हमें सिर्फ जाना है, ठीक है। और वहाँ जो भी करेंगे हम आपको दिखाते रहेंगे, तो चलें।
मैंने अपने जो झुमके थे वो बहुत भारी थे, उतार लिए थे क्योंकि मेरे कान ना अजीब तरीके से छिदे हुए, वो बंद भी हो जाते हैं और वो सूज भी जाते हैं दो ज़्यादा देर पहनने पे। तो अब अम्मी पहनाएंगी मुझे। आई ये वाला भी, अब ये वाला पहनेंगे और इसमें ज़्यादा निकलेगी क्योंकि ये वाला कान ज़्यादा ख़राब है। उसमें क्यों निकली? क्योंकि वो सुबह से पहनी हुई थी, दर्द तो दोनों में ही होता है। मम्मी ये क्या हो रहा है गाइस? इतनी महंगी जगह से इनके कान हमने छिदवाए थे, लेकिन पता नहीं क्या इनके कानों में तो रेड हो गया देखो। हालांकि इतना वजन भी नहीं है, इतने लाइट में ध्यान करके लाती हूँ, हल्के हल्के वजन के। सही हो गया, 2 मिनट का दर्द होता है लेकिन रेड हो गया पूरा। हो जाते हैं। चले तो अब हम चलते हैं। कम वक्तों ने सही नहीं छेड़ा। तो अब गाइस हम अगेन अपनी सीढ़ियों में खड़े हुए हैं, लेकिन इस बार हमारा पोपट नहीं होगा। दरवाज़ा भी खुला हुआ है घर का। आवाज़ आ रही है नहीं आ रही मैं नहीं जानती। खैर एक प्यारी लग रही है। चले अब हम आ जाके आपसे मिलते हैं। यहाँ पे हमने एंट्री कर ली थी, मतलब हम पहुँच गए थे। और नूर फातिमा ने पहुँचते ही सबसे पहले क्या किया होगा आपको पता है? झूले। मतलब अपनी दुकान है झूलों की, लेकिन फिर भी सबसे पहले झूले झूलने होते हैं। पता नहीं क्या ही शौक़ होता है बच्चों को। और ज़बरदस्ती करी इन्होंने मेरे साथ कि आप भी बैठो। और एंड में मतलब शुरू में ही मैं इनकी बातों में आ गई थी और पूरा मैंने दर्द में घूमे थे ये 2-4 घंटे। लेकिन वो डालूँगी क्लिप में एंड में। तो बस यहाँ पे ये चूज़ कर रहे थे कि कौन से झूले में बैठना है, कौन से झूले में बैठना है। तो फिर ये चली गई थी कश्ती में, छोटी वाली कश्ती, मतलब बड़ी छोटी उससे छोटी, तो बीच वाली में गई थी। और इसको गुस्सा आ गया था और बहुत जल्दी गुस्सा आता है हमारी नूर फातिमा को ना, शायद लाड प्यार की वजह से ज़्यादा गुस्सा करती है, लेकिन अच्छी भी बहुत है। तो यहाँ पे ये वेट कर रही थी अपना। फिर ये उतर गई कि सब उतर जाए फिर मैं बैठूँगी। फिर इसकी बारी का आ गया था और इसकी जगह पे ना एक बच्ची बैठ गई थी। इसको कोने पे बैठने का बहुत शौक़ है। तो बस यहाँ पे ये बैठ गई थी कोने पे। इसने बड़ी बहन को बिठा दिया था और फिर टिकट दे दी थी हम दोनों के करके। यहाँ पे झूला स्टार्ट हो गया था और आपको पता है मुझे इतना डर लग रहा था ना। ये झूला चलते चलते जब ये चल रहा था ना, तो इसका जो नीचे ही जहाँ पत्थरों पर अटका हुआ था ना, वो जगह हिल रही थी। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। अब मैं बहुत ज़्यादा ही डरी हुई थी क्योंकि मैं अभी इस वक्त इंजर्ड हूँ, लेकिन लग नहीं रहा ना कहीं से। बस मैं इंजर्ड हूँ और मैंने कहा कि मैं इनकी वीडियोज़ भी बना लूँ क्योंकि वीडियोज़ नहीं रुकनी चाहिए भले आप जहाँ पे। और ये अभी तेज़ हो गया है, दिल की धड़कन धक 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 करके। ये देखें यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ही ये अपनी जगह से हिल रहा था। फिर इन्होंने क्या करा, मुझे पैसे दिए कि आप लेके जाओ। इनका दिल नहीं भरा और ऐसे पैसे निकाल के दे रहे थे कि इनके अब्बा ने इनके दरख्त पे पैसे निकाले। और मैं भी चुपचाप जा रही हूँ क्योंकि मैं बैठ तो नहीं रही थी ना, वैसे इनका इंतज़ार कर रही थी और वीडियोज़ ही बनाई जा रही थी। तो मैंने बस जल्दी से ख़रीदे। और ये नहीं कि एक साथ ख़रीद लें, इतनी नवाबज़ादियाँ हैं ना ये दोनों, एक एक करके ख़रीदने होते हैं इनको। हम क्या ही कर सकते हैं। अब हमने बड़ी बहन होने का फ़र्ज़ अदा करना है और उनकी बात माननी है क्योंकि ख़र्चा वो उठा रहे थे। तो बस थोड़ी सी बात मान ही सकती हूँ ना मैं। पैसे वापस किए, टिकट दिया उनको और इन्होंने अंकल को दिए और फिर वेट किया कि सब झूला भर जाए तो ये बैठ जाए और मैं बैठ गई। बस अब मुझसे और खड़ा नहीं हुआ जा रहा था क्योंकि एक तो सुबह से उठी हुई थी, आँखों में जलन हो रही थी, पाँवों में दर्द, कमर में दर्द। मतलब मुझे लगता है मैं बुढ़ी हो गई हूँ। और यहाँ पे मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब ऐसे आना चाहिए साल में एक बार। अगर आप आ रहे हैं तो कोई मसला नहीं है इसमें। फिर इन्होंने डोली, आम डोली नहीं जो हाथों से चलती है, इन्होंने चूज़ करी जो मशीन वाली होती है। इन्होंने मेरा हाल देख के भी सबक नहीं सीखा। चले खैर है, यही उम्र है। मैं भी अभी बोल रही हूँ बहुत डर लग रहा है। लेकिन जैसे ही 5-6 महीने गुजरेंगे और मैं कहीं जाऊँगी तो मैं सबसे पहले बैठ जाऊँगी। तो ये बस हो जाता है कभी कभी, लेकिन बैठो तो आप एक ही ज़िंदगी जी लो थोड़ा सा। फिर इन्होंने टिकट इतनी बार ली है ना, ये तो मैंने 2-3 बार बस क्लिप बनाए होंगे, लेकिन पागल हो गई थी। अम्मी आप देख रही हैं ना, तो आपकी औलाद पागल हो गई थी। इनको मैंने संभाला हुआ था। और एक्साइटमेंट तो इतनी कि अभी ये चीज़ों के टिकट ले रही हैं, ठीक है, और बोल रही कि अब इसके बाद इसमें बैठेंगे, फिर इसके बाद इसमें बैठेंगे, इसके बाद इसमें बैठेंगे। फिर ये लोग यहाँ पे बैठ रहे थे। और मेरा काम सिर्फ और सिर्फ इस व्लॉग में अगर है तो वो इंतज़ार करने का है कि मैं इंतज़ार करूँ और इनकी वीडियो बनाऊँ। मुझे सिर्फ वाला झूला पसंद है जिसमें मैं अभी बैठूँगी भी, लेकिन यहाँ पर उसके भी पैसे देने पड़े। ये अजीब बात है थोड़ी सी।
खैर तो बस यहाँ पे इनकी बारी आ गई थी और नूर फातिमा बैठ के हाय हेलो कर रही थी। ये फ्लाइंग केस, ये मेरा बच्चा। और फिर ये ऊपर जा रहे थे, मतलब जितना झूला झूल नहीं रहा था ना, इतनी से ज़्यादा देर ये लोग वेट कर रहे थे नीचे उतरने के लिए। और फिर यहाँ पे ये खड़ी हो गई थी दूसरी डोली में बैठने के लिए, वेट कर रही थी कि जब वो खाली होगी फिर ये चढ़ेंगी। खुश थी बस। और ये देखें ये फ्लेक्स करती हुई, और ये डोली भी बहुत तेज़ चल रही थी भाई। और मैं कश्ती में भले बैठ जाऊँ, रोलर कोस्टर में बैठ जाऊँ, पर मैं डोली में नहीं बैठती, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे फिर उसके बाद वॉमिट ज़रूरी होती है। लेकिन ये लोग बैठ गए थे यहाँ पे और ये मशीन वाली डोली थी और फिर ये चलना स्टार्ट हो गई। और मैं सबसे यही कहूँगी कि अगर कोई व्लॉग बना रहा है तो आप लोग उसको ऐसे क्यों देखते हो कि कोई नमूना नया काम कर रहा है, भाई करने दो ना जो कर रहा है उसको। और फिर यहाँ पे बस मैंने जंपिंग वगैरह में इनको बिठाया। फिर ये झूला मुझे बहुत पसंद है। नूर फातिमा को पहले बिठाया मैंने क्योंकि वो नाराज़ हो गई थी, उसके बाद मैं बैठूँगी तो उसका भी क्लिप शेयर करेंगे आपके साथ। बस ये एक झूला है जो सुकून का है और इसमें मज़ा आता है। यहाँ पे मैं बैठ गई थी। अब कोई मजाक नहीं उड़ाया कि बच्ची हो क्या, मतलब हाँ, अगर मैं ये झूला झूलने के लिए अगर मेरे को बच्ची का लक़ब भी मिलता है तो मुझे शौक़ से बोलो। और मोमोज़ मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा ही पसंद है। और यहाँ पे एक स्टॉल था मोमोज़ का, और मुझे स्टीम्ड और फ्राई में से ना मैं स्टीम खाती हूँ। मतलब अगर आपको फ्राई खानी है तो फिर आप समोसा खा लो ना, आप उसको मोमोज़ क्यों खा रहे हो, ठीक है। तो बस यहाँ पे मैंने लिया था, यहाँ पे 1 पीस 50 का था और 6 पीस 250 के थे, तो मैंने फिर ये ले लिए थे क्योंकि बहुत मैं चखती हूँ हर जगह के, और बहुत कम जगह के होते हैं कि जो मुझे पसंद आते हैं। मुझे ना पाकिस्तान में इसलिए पसंद नहीं आते क्योंकि वो उसके अंदर बारबेक्यू की फीलिंग कर देते हैं। भाई उसको वैसे ही रखो ना जैसे वो होते हैं। फिर यहाँ पे हमने ले लिया था, हमने पैसे दे दिए और फिर हमने ये ले लिया। फिर हम अंदर चले गए। अंदर ना सारे खाने पीने के स्टॉल्स हैं, लेकिन सब का जायका अच्छा नहीं होता, वो बचपन वाले ही लगते हैं। तो हमने वही चीज़ें ली थी जो हमें पसंद है। जैसे नूर ने पिज़्ज़ा लिया और फिर आइसक्रीम खाई, मैंने मोमोज़ ली क्योंकि वो नया था, फिर झूले। तो बस यही। अंदर आके हमने सबसे पहले पिज़्ज़ा पूछा, लेकिन वो ख़त्म हो गए थे, वो आ रहे थे। तो बस हमने फिर कहा कि नूर फातिमा तुम चलो आइसक्रीम खा लो, जबकि घर में आइसक्रीम पड़ी हुई है, लेकिन इस लड़की को ना बाहर ही खानी है, बाहर भी खानी है, घर की भी खानी है। तो बस पिज़्ज़ा आ गए थे तो फिर हमने लिया यहाँ से स्मॉल पिज़्ज़ा। बाहर आए तो यहाँ पे एक आंटी मैकरोनी बेच रही थी और बस पसंद है मुझे तो, और आंटी बेच रही थी तो लेना ही था ना, मतलब मैं ले लेती हूँ। तो फिर हमने ले लिया था। और फिर आंटी उसको अच्छे से बना रही थी, बातें भी कर रही थी, तो मतलब बहुत अच्छी थी, नेचर वाइज ना अच्छे से बात कर रही थी। तो बस हम बातें ही कर रहे थे। वो मैं लगा नहीं सकती क्योंकि पीछे बाइकों का बहुत शोर था, क्योंकि ये रोड पे था, ये तंबू से बाहर था, ये आंटी बाहर खड़ी हुई थी। फिर हमने बोटियाँ ली। ये बोटियाँ मुझे इतनी पसंद नहीं है, बस मैं एक आधी खाती हूँ, लेकिन मेरे घर में सबको पसंद है। ये दिल होते हैं बेसिकली, दिल भी होते हैं, पर भी होते हैं। दूसरी बहन को पर पसंद है, लेकिन इस वाली को दिल पसंद है, पापा को भी दिल पसंद है, तो वो ले रहे थे। तो बस मैंने कहा ये भी वीडियो बना लेते हैं, जब सब बनाई है तो ये भी बना लेते हैं। और मतलब आप सोच रहे हैं मैं रोड पे खड़ी हूँ और मैं आराम से वीडियोस बना रही हूँ। बस इस इलाके की यही एक अच्छी बात है। फिर जाते जाते मैंने कहा रुक जाओ, हम पापा के लिए छालियाँ भी ले लेते हैं। तो मैंने पापा के लिए छालियाँ ली, तो नूर की नज़र दूसरी चीज़ों पे पड़ गई, गंदी गंदी चीज़ों पे, मतलब टॉफ़ियों पे। ऐसे कहा मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। तो हमने वो ले ली और फिर अब हम घर की तरफ चलते हैं। सो गाइस हम घर आ चुके हैं और आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। हमने मोमोज़ वगैरह मैक्रोनी वगैरह ट्राई करा, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप लोग भी हमारे इलाके में रहते हैं और आपको पता है वो कौन सी जगह है, तो आप भी ज़रूर जाइएगा। बहुत अच्छे अच्छे खाने हैं, मिलते हैं और जायकादार भी हैं और कम रेंज पे भी हैं और बहुत मज़ा आता है। मतलब अगर आप लड़की है ना और अगर आप बोलती है कि बाहर लड़के देखेंगे या वो देखेंगे, तो वो इलाका बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल ही सेफ है। मतलब आप अकेले भी जा सकते हो ना, तो आपको कोई उंगली उठा के आँख उठा के भी नहीं देखेगा। ये बच्ची ने देख के कहा कि आप इस गली में लड़के क्यों नहीं? एक पर्दा नहीं, 2 पर्दे थे और गली के बाहर पर्दे भी लगे होते हैं, तो बिल्कुल सेफ होता है। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप चले जाएं, अभी भी तीसरा दिन है तो आप जा सकते हैं, ठीक है। और रही बात जो मेरे साथ हुआ, वो जो भी हुआ था, खैर खुदा ने बचा दिया। फ़िलहाल तो ये आवाज़ मेरी नहीं थी, लेकिन मेरी भी ऐसी ही निकली होगी, वो तो वीडियो नहीं बनी इस वजह से। लेकिन अभी मैं बहुत एक्साइटमेंट भी थी क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं झूले झूलना, लेकिन वो मेरे कम वज़न होने की वजह से मैं हवा में उड़ जाती हूँ। तो बस क्या ही कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इंतज़ार कर रही थी, वेट कर रहे थे हम लोग अपनी बारी का।
और डर का माहौल भी बहुत ही ज़्यादा था। मेरी आंखों से भी नज़र आ रहा होगा कि मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं बहुत सोच समझ के कि जाऊँ कि ना जाऊँ, जाऊँ कि ना जाऊँ, ऐसे चढ़ रही थी। लेकिन चढ़ने के बाद मेरा रुबट्टा नीचे गिर गया था और वीडियोज़ नहीं बनी, तो वीडियो नहीं बनती तो यकीन भी कोई नहीं करता। लेकिन हुआ जो था वो मैं बता रही हूँ कि मेरा रुबट्टा नीचे गिर गया था। और जो झुलाने वाले अंकल थे, शुक्र करें कि आपका जोड़ा बच गया, वरना आपका रुबट्टा पूरा फट जाता। वो थोड़ा सा हुआ भी है, उस पर थोड़े से ऐसे वो नज़र नहीं आ रहा उस कलर की वजह से, लेकिन मेरा कंधा बहुत बुरी तरीके से छिल गया था। खैर बहुत ज़्यादा डरावना था ये। तो एक मैं बैठी थी, मैं 6 साल पहले बैठी थी मेरी टाइम म्यूज़ियम में। उसके बाद से मैं अब बैठी क्योंकि तब भी मेरे बहुत डर बैठ गया था। मैंने कहा अब चलो अब बैठ जाऊँगी, बड़ी हो गई हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। खैर तो बस मेरे पीछे जो बच्चे आन के बैठे थे ये इन्हीं के छोटे भाई थे जो लोग झुला रहे थे ना। तो बस मेरे वीडियो बनाते ही वो छुप गए थे। तो मैं बैक कैमरे से नहीं बनाती, फ्रंट से बनाती ना, तो मुझे पता चल जाता है कि मेरे पीछे करतूत क्या क्या हो रहे हैं। तो बस इसी वजह से तो मैं उनको समझा रही थी कि मैं आपको नहीं लूँगी, मैं आपको ब्लर कर दूँगी। लेकिन वो बच्चे थे ना, अब क्या करें, उनको नहीं समझ आती। तो बस मैंने उनको ब्लर कर दिया है और यहाँ पे झूला स्टार्ट हो गया है और मुझे बहुत डर लग रहा था। तो मेरे हाथ से मोबाइल छूट गया और वो मैंने उसकी वीडियो तो बनी नहीं क्योंकि मोबाइल बचाने के चक्कर में बढ़ते बची हूँ कश्ती पे। तो आज के बाद कभी नहीं बैठूंगी, तौबा है मेरी। ये पूरा कंधा मेरा खून से मतलब पूरा छिल चुका है, बिल्कुल खून हुआ है। मैं तो चिल्लाई भी नहीं दिखा थी। तो हम सकते नहीं है, लेकिन अब नहीं बैठूंगी, तौबा है मेरी। मैं तो लगी भी नहीं थी, मैं चिल्लाई भी नहीं थी। पता नहीं कैसे, शायद मेरा वजन ही कम है आज क्योंकि के मैं बच्चे पूरी कारगर ऊपर उड़ गई थी और कंधे का सहारा लिया उस पाइप से, तो वो कंधा छिल गया। खैर तो अभी हम कल के ब्लॉग का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि पता नहीं कल की रूटीन क्या होगी। अगर सेम होगी तो मैं नहीं बनाऊंगी। अगर कुछ मैंने कहा कि मैं बाहर जाऊँ तो मैं बना लूँगी। कल हम कहीं भी नहीं जाएंगे, कल देखते हैं पापा क्या करते हैं, तो वो सरप्राइज देते हैं हमें। तो मैंने नूर को डांट दिया कि मुझे एंडिंग करनी है, वो बोले जा रही थी, तो अब उसको मनाना भी पड़ेगा और वो रो रही है। आई होप इफ आई होप हमारा वीडियो अच्छी है। सॉरी नूर फातिमा, फातिमा को रुलाए कोई तो फिर कोई If you like this video, so don't forget to hit the like button and subscribe the channel. Thanks for watching. Anyang, bye bye. Love you. God bless you all. Sarangai. वीडियो को लाइक कर दो। हाँ को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेट ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे